Hello students, welcome in my YouTube channel Edutera Mission of Success. Today I came with a lesson polynomials for class 9th on students demand. A student who sent me a message, who sent me a comment on my previous videos, sir एक polynomials पर वीडियो दीजिए. So it is very difficult to complete the polynomials lesson in one video, okay, because it will too much long और ज़्यादा लंबा वीडियो I think it is not helpful for the students. So it is a part of that polynomials lesson up to exercise 2.1 with all basic concepts. Exercise is very simple. If you will understand this video, understand all the concepts whatever I am going to deliver in this video, then 2.1 is very simple to you. Okay, so आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें. So don't waste our time, let's start. Yes, so before starting a lesson we should introduce few things, because polynomials are related to variables, constants and algebraic expressions. Okay, अगर आप polynomial को समझना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, बने रहिए हमारे साथ और बहुत मज़ा आने वाला है. आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप अच्छे से पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे. और कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ओके, सो आइए हम शुरू करते हैं. वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स सी द नेम. व्हाट इज़ द नेम? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स वेरीएबल, यानी वेरी करने में जो एबल हैं. सो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स ना हो, कभी भी मतलब एक ही वैल्यू ना रहती हो, वो वेरिएबल्स होते हैं. इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए, एक्स, एस, ऑल दीज टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी जो ये लेटर्स हैं ये वेरिएबल्स हैं. बिकॉज यू नो एक्स का मतलब क्या है? एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स? नो वन कैन टेल मी व्हाट इज़ एक्स. दैट्स वाई कभी एक्स 1 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ए वेरिएबल्स. ओके, तो कम ऑन द सेकेंड, कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ वेरिएबल्स. ऐसे नंबर्स या ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा क्या हो? फिक्स हो, वो कांस्टेंट होते हैं. अब देखिए, अब आप क्लास 1 नर्सरी केजी से पढ़ते चले आ रहे हैं. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कॉल्ड 1. और 1 का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, है ना. कभी बदला ये? आप चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इटालिया में हो, चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, मत मीन्स यू कैन इमेजिन योरसेल्फ यू आर इन अदर कंट्री. कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में, 1 का मतलब हमेशा एक होता है. 2 मतलब 2 चीज़ें. 3 का मतलब 3 चीज़ें हैं कोई भी. सो ये आज जो इनका वैल्यू है वही हमें लगता है आगे आने वाले समय में भी होगी. ठीक है, तो ऐसे जिनकी वैल्यू कभी भी बदलती ना हो, चेंज ना होती हो, वो होते हैं कांस्टेंट्स. अब आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रा सोचिए क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए, इसमें 2 टर्म हैं. नंबर 1 अलजेब्रा एंड एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रा मीन्स स्टूडेंट्स वेयर वी आर यूजिंग न्यूमरिक एंड न्यूमरिक के साथ साथ न्यूमरिक एंड लेटर्स, वेरिएबल्स. इट मीन्स हम ऐसे कहें जहाँ पर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों को मिलाकर एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करके कुछ लिख दें, वो बन जाता है. अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक ऐसे लिख देते हैं x + 3,
ओके, x+3 ये हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया आपका इंटीजर्स अदरवाइज कांस्टेंट, और ये जो बीच में आपने प्लस साइन लगा दिया ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। सो x+3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, ठीक है। आइए और हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर कराता हूं मैं। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब है इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक तो ये मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिकल मीन्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट उसमें यूज़ होंगे, एंड बेसिक ऑपरेशंस का यूज़ होगा। इट कंसिस्ट एट लीस्ट वन वेरिएबल, तो भाई इसमें कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, एंड एन इंटीजर विथ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वही जो बात हमने पहले कह दी कि कम से कम एक वेरिएबल्स हो, एक वेरिएबल हो, दूसरा कोई एक इंटीजर हो, और उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ हुआ हो। दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए, जिससे मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। yes, now polynomials. So if you remind the definition of algebraic expression, so watch here, a n x to the power n, it is exponent of n x raise n plus a n minus 1 x raise n minus 1 plus a1 x raise 1 plus a0 x0, means any algebraic expression which is expressed in this way, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन दिस वे मीन्स इन दिस फॉर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 था, तो x की पावर 1 मीन्स लिखें या ना लिखें, सो दैट्स वाई ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। अच्छा, एनीबडी कैन टेल मी बिफोर ए वन एक्स विच टर्म विल बी, इट विल बी, क्या होगा इसके पहले, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों के देखिए, ये देखिए यहाँ पर n-1 था, x टू दी पावर क्या है, n-1 है। यहाँ देखिए x टू दी पावर 0 है, सॉरी a 0 है, तो यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर 0 है। क्लियर। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी लिखा हुआ है आपको एक्सप्रेशन, तो वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। अब खास बात क्या है, वेयर n बी ए पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर, यहाँ पे n क्या लेना है आपको, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर जो आप n लेंगे, इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, और अदरवाइज नॉट ए होल नंबर, देन ये जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इफ़ यू लर्न दिस कंसेप्ट, exercise 2.1 is very very simple, all the basic concepts what I am discussing here, इसी के बेस पे 2.1 आप ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे, बिल्कुल क्विक फास्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, दूसरा होल नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। एंड a1 a0 अदरवाइज a0 a1 a2 डैश 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 an, ये क्या हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। ये क्या है हमारे कांस्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू नहीं बदलती, हम पीछे बात कर चुके हैं। व्हाट इज x, x इज़ अ वेरिएबल, मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है इट इज़ इन वन वेरिएबल। कौन सी वेरिएबल में है ये, x, और कितने, हाउ मेनी वेरिएबल्स, ओनली वन वेरिएबल। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट, सो राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आइए अपने हम आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक 2x स्क्वायर, आइए मैं अच्छा लिख ही देता हूँ, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर अगर आपने लिख दिया प्लस
3x, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका a0 मान लीजिए, a1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसको, एंड इट इज़ x मीन्स वेरिएबल हो गया, ठीक है। और देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, n है, n-1 है तो डिक्रीजिंग है। आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री मतलब x रेज जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट लगा होगा, मैक्सिमम जिसको हम पावर भी कहते हैं डेली लाइफ में, बोलचाल में, जो मैक्सिमम होगा वो उसकी डिग्री होती है। आगे हम बात करने वाले हैं। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। देखिए टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं पद, यानी ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, जो ये मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करके जो लगाए गए हैं, ये हमारे बोले जाते हैं टर्म्स। इनको हम कहते हैं टर्म। ओके, आप समझ रहे हैं? ये एक टर्म हो गया, दूसरा एक ये टर्म हो गया, यहाँ पर ये एक और टर्म है, ये भी एक टर्म है। क्लियर? टर्म्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस को लगाकर जो आप इनको डिफरेंट अलग अलग लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो टर्म्स हो जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स मीन्स द इंटीजर और द कांस्टेंट विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल के साथ आपने इंटीजर या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत अगर क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n? इसका कोफिशिएंट क्या है? an is the coefficient of x to the power n. What is the coefficient of x to the power n minus 1? अब इसका कोफिशिएंट क्या है भाई? an minus 1. सपोज मैं आपसे पूछता हूँ what is the coefficient of x cube? अच्छा पहले तो ये बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये मोनोमियल है। ठीक है, क्या है ये? मोनोमियल है। तो मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक ही टर्म होता है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? तो इसके कोफिशिएंट को आप क्या बताएंगे? यहाँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो क्या होती है? 1 होती है। ओके, जो चीज़ दिखती नहीं है वो 1 है। सो कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा आपको। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, इंटीजर की बात कर रहे हैं, विद प्रॉपर साइन। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग, सपोज -10y²। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y²? द कोफिशिएंट ऑफ y² इज -10। क्या होगा कोफिशिएंट? -10। ओके, क्लियर? नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब है जो उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर मीन्स उसका एक्सपोनेंट, उसकी पावर जिसको आप कहते हैं डेली उसमें बोल सकते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर। सो ये देखिए, ये यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, इट इज़ नोन एज डिग्री। सो हाईएस्ट क्या है? ये n है, ये n-1 है। सो ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन n-1। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। ओके, आइए मैं आपको बोर्ड पे और थोड़ा सा समझाता हूँ। वेट, चलते हैं बोर्ड पे। ओके, बोर्ड पे चलिए, आइए। सो ये देखिए बोर्ड आ चुका है हमारे पास। नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव गिवन x³ प्लस 2x² minus 1. So what is the degree? So 1 minute. Look,
पहले तो ये पता करते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज एक्स। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 1, देखिए ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, एंड थर्ड टर्म इज दिस वन। सो हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स, 3 टर्म हो गए इसमें। सो व्हाट इज द डिग्री? अब जो वेरिएबल लगा है, ध्यान से देखिए इसकी पावर क्या दिख रही है आपको। सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी, इस वेरिएबल में? सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर हो गया? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? यहाँ पर इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? देखिए जो दिखाई नहीं देता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 2। ओके, दिस टर्म इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स आर based on 2 things. Number 1, on the basis of degree. Second one is on the basis of terms. So यहाँ पर हमें on the basis of this degree डिस्कस करना है, क्योंकि टर्म्स वाला तो पीछे की क्लासों में बच्चों को बता दिया जाता है कि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, लाइक दैट. बट हियर इन क्लास 9 वी हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सो स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है? तो बिल्कुल आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एड्यूटेरा चैनल को. ओके, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया गया है. भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. ऐसे बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1. जो इसकी डिग्री होगी, सॉरी 0, 1 नहीं होगी, 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल की होगी. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी. फॉर एग्जांपल देखिए 10x टू द पावर, अगर हमने ये 1 लिखा तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? नहीं. क्यों? क्योंकि 1 आ गया. 1 का मतलब इसके साथ ये वेरिएबल लग गया, तो ये 10x बन गया. तो आइए देखते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे. देखिए 10x टू द पावर 0, इट मीन्स किसी की पावर 0 होती तो वो 1 हो जाता है. तो ये क्या बच गया? ये बच गया आपका 10. क्लियर? सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, ध्यान से देखिए, बस दिमाग में आपके आ जाएगा कि हमने तो ये वीडियो में सर ने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या तो केवल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और या फिर वेरिएबल के साथ हो तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. ठीक है, ओके. आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, क्लियर हुआ. सेकेंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल x प्लस 1, देखिए वेरिएबल इज x एंड द डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल इज 1, सो इट इज कॉल्ड एज ए लीनियर पॉलिनोमियल. कितने टर्म्स है इसमें? 2. सो इसको आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोनोमियल या बाइनोमियल? 2 टर्म्स, सो बाइनोमियल. ओके. क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि इस फॉर्म में लिखा होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे होगा. मीन्स द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होगी? 2 होगी. अगर इसकी डिग्री 2 हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है. अब अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे. चलिए ये देखिए, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है बताइए भाई? डिग्री इसकी क्या है? 2 है, तो उस हिसाब से तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ. बट द नंबर ऑफ टर्म इज ओनली 1, सो ये मोनोमियल हो गया. ठीक है. आप इसमें चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं.
ठीक है, कोई अगर इसको टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाना चाहते हैं तो ये हो गया, बट रहेगा ये क्वाड्रेटिक ही, टर्म्स बढ़ गए, ठीक है। बट यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, ऐसा तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को बदल नहीं सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 3। वेरिएबल बार बार मैं एक्स ले रहा हूँ, आइए दूसरा ले लेता हूँ, ये देखिए वाई वेरिएबल ले लिया मैंने, इसकी पावर अगर 3 होनी चाहिए, इसकी पावर अगर 3 है तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। सो एक बार समझ लीजिए दिमाग में, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक, अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी 4, इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो है अब इसके बाद आप एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इफ़ यू लर्न ऑल द कंसेप्ट व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इसकी 0 हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल द डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो गई। मीन्स ये दिमाग में रख लीजिए, आसान हो जाएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करना। अब मैं आपको एक बार मैथ्स का एक वीडियो दूंगा कि व्हाट इज़ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स है क्या, हाउ कैन वी इम्प्रूव। तो आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी इसको पाएंगे और आप उसमें देखिएगा हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मैथ्स। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मज़ा आया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं एक्सरसाइज क्या है अपनी। सो सी, इट इज़ आवर एक्सरसाइज 2.1। कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, जस्ट मतलब आप मेरे द्वारा जो मैंने आपको जो पॉइंट्स क्लूज दिए हैं, इफ़ यू रिमाइंड इन योर माइंड, वेरी सिंपल, वेरी वेरी, क्लोज योर आइज एंड मेमोराइज ऑल द थिंग्स व्हाट आई डिलीवर इन दिस वीडियो। वीडियो में बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, तो बने रहिए बस 5-10 मिनट और मैक्सिमम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। सो वेरिएबल पहले तो 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न, आपको रीज़न बताना अपने आंसर का। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए, हाउ मेनी वेरिएबल्स, वेरिएबल इज़ ओनली 1 एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, देखिए, पावर 2, पावर 1, कांस्टेंट टर्म। सो फर्स्ट वन इज़ द पॉलिनोमियल। हो गया पॉलिनोमियल पहला, कुछ किया हमने, बस आपको क्या लिख देना है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आपको रीज़न देना है अपने आंसर का। रीज़न आप क्या देंगे भाई, एक तो देखिए ये 1 वेरिएबल है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, या ऐसे बोल सकते हैं द डिग्री, n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू बताया गया था आपको, n इज़ होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव है, होल नंबर भी है, सो इसलिए आपका ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड y² प्लस √2, हाउ मेनी वेरिएबल्स, वेरिएबल भाई एक ही है। क्लियर। सो ये देखिए 1 वेरिएबल होना चाहिए पहले तो, ठीक है, विच आर नॉट, तो 1 वेरिएबल हो गया। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इक्वल्स टू 2 है, सो 2 इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज पॉजिटिव नंबर एंड होल नंबर, सो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1। थर्ड में आते हैं, 3√t। अब देखिए रूट को आप ऐसे लिखेंगे, t⁻1/2, रूट को ऐसे लिखा जाता है। सो देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, n तो बाई फ्रैक्शन हो गया यहाँ पर, n इक्वल्स टू नॉट अ होल नंबर एंड नॉट अ, ये होल नंबर तो हुआ नहीं, ये तो फ्रैक्शन आ गया। सो जब फ्रैक्शन आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। क्लियर। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ में देखिए, इन डिनोमिनेटर यू हैव गिवन y, ये देखिए एक छोटा सा y दिया हुआ है यहाँ पर,
जब ये ऊपर जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, इसकी पावर क्या बन जाएगी, y टू द पावर -1। नाउ n की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू द पावर 50, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1 2 3। ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, बट एज पर दिस क्वेश्चन 1 वेरिएबल का नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इट इज़ अ पॉलिनोमियल नो डाउट, बट इट इज़ नॉट इन 1 वेरिएबल, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। सो क्वेश्चन 1 कुछ लगा, कोई वो नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आप 2 में देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई आंख बंद करके आप याद कर लो, कोफिशिएंट मीन्स द नंबर और इंटीजर विच मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स, और वेरिएबल कैसा होना चाहिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट में इसका क्या आंसर होगा, 1, सेकेंड -1, थर्ड पाई बाई 2, फोर्थ √2। क्लियर, कुछ सॉल्व किया इसको, कुछ नहीं किया। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देखिए यहाँ पर आ गया बाइनोमियल, मैंने आपको बीच में बताया था बाइनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो देखिए एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, ठीक है, x टू द पावर 35 प्लस 1 कर दीजिए। सो इट इज़ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री क्या बन गई, 35। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x टू द पावर 100 मोनोमियल में। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखा स्टूडेंट्स, कुछ करना पड़ रहा है नहीं, जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट इंक्रीज करिए अपना, क्वेश्चन पे नहीं, कॉन्सेप्ट। अब आपको डिग्री बतानी है, डिग्री देखिए इसकी क्या है, द वेरिएबल इज x एंड द पावर मीन्स जो x रेज 3, तो इसकी डिग्री क्या बन गई, 3, मतलब x के ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। यहाँ पर y आपका वेरिएबल है, यहाँ पर 2 है, सो 2 बन गया। यहाँ बताइए, अब आप सोचिए पावर क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दिखता नहीं वो क्या होता है, आई टोल्ड क्लियरली 1। यहाँ बोलिए क्या है, अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको लिखिए 3x टू द पावर 0, बिकॉज किसी की पावर 0 होगा तो वो 1 बन जाएगा। सो 3 into 1 it means it is a constant polynomial, and I explained the value, the degree of constant polynomial is always 0। सो हो गए 4 क्वेश्चन। देखिए फटाफट, कुछ किया हमने, सब एक ही उसमें हुआ जा रहा है। तो अब नाउ द लास्ट वन बहुत ही सिंपल है, ये अपने आप कर सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री इज 2, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिग्री, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए क्यू लिख दिया। व्हाट इज द डिग्री, 3, सो यहाँ पर c लिख देता हूँ, c मीन्स क्यूबिक। व्हाट इज द डिग्री, 2 अगेन, तो यहाँ पर आ जाएगा q। नाउ हियर व्हाट इज द डिग्री, 1, सो इट इज लीनियर। What is the degree, 1, so it is also linear। Here t square means q, okay, here x cube means cubic। so देखा आपने, it is the benefit of the concept कि आपकी पूरी एक्सरसाइज चुटकी में सॉल्व हो गई। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट मन में है, कोई डाउट आपको आ रहा है कि सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए।
माई टीम विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो में आपने क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2।